नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जब भी आप घर से बाहर निकलो तो यह एक चीज़ जेब में रख लो, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। इतना धन और पैसा आएगा कि आपके अगले 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। आपके साथ पुश्तें बैठे बैठे धन खा सकती हैं। आप रंग से भी राजा बन जाएंगे और चाहे कितना भी भारी और मुश्किल कामों में जाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगा। आप बड़े से बड़े युद्ध में भी जाएंगे और वह चीज़ अपने जेब में रख लेंगे तो आप बड़े से बड़े युद्ध में भी विजयी प्राप्त कर पाएंगे। कोई भी शत्रु कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप चाहे कितनी भारी और मुश्किल कामों में जाएंगे, वह कार्य आपका बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बन जाएगा। शत्रु आपके सामने नाक रगड़ कर मर जाएगी, वह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी किस्मत और आपका भाग्य आपका भरपूर सहयोग देगा। दोस्तों, बता दूं कि हमारे वास्तुशास्त्र में हर तरह की समस्या का समाधान दिया गया है। कहा जाता है, अगर चीज़ें वास्तुशास्त्र के अनुसार की जाए तो इसके परिणाम काफ़ी शुभ और सकारात्मक होते हैं। वहीं जब चीज़ें इसके विरुद्ध की जाती है तो इसके नतीजे भी काफ़ी नकारात्मक होते हैं। आज की यह वीडियो में उन लोगों को काम आ सकती है जो इस समय पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं या कई तरह के परेशानियों से गुजर रहे हैं, जिसका कोई कद्र नहीं करता है। जीवन में सभी कोई उसका अवहेलना करता है। हर एक कार्य में उसको कोई ना कोई विघ्न बाधा आते रहती है। तो मैं आज जो उपाय बताने वाला हूँ, यह चीज़ अगर आप अपने जेब में रख के चलते हैं तो आपको हर कार्यों में सफलता मिलेगा। जो भी जीवन में आपका मान सम्मान नहीं करता था, वह भी मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको इस समय मिलेगा। प्रतिष्ठित होकर के जीवन व्यतीत करेंगे, रंग से राजा बन जाएंगे। तो हम आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप अपनी जेब में रखते हैं तो ऐसे में आपके जीवन से पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। आपको हर क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। रंग से राजा बन जाएंगे। आपके बराबरी में कोई लोग नहीं होगा। आप बड़े से बड़े शत्रु को भी आप इस समय नाश कर पाएंगे और बड़े से बड़े युद्ध में भी आप जीत की प्राप्ति कर पाएंगे। आपका मुकाबला करने में शत्रु को 1000 बार सोचना पड़ेगा। जो लोग आपका कभी कदर नहीं करता था, वह लोग भी आपका सम्मान करने लगेगा। बड़े से बड़े मुश्किलों को भी आप बड़े ही आसानी से हल कर लेंगे और आप अपने आसपास में सबसे अधिक धनवान बन जाएंगे। लाखों करोड़ों का भी कर्ज आप बड़े ही आसानी से उतार पाएंगे। आपके पूरे जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। चलिए, अब मैं इन चीज़ों के बारे में थोड़े विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं। उसके पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। और यह बात आपको किसी को बताना नहीं है, यह उपाय किसी को बताना आपको नहीं है, अन्यथा इसका पूरा लाभ आप नहीं ले पाएंगे। उसके पहले अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज का और देवों के देव महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर सदैव के लिए बना रहे, तो एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय बालाजी महाराज जरूर लिखें। दोस्तों, हम पहले कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे आपके सभी अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरह के समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में जिसको अगर आप अपने जेब में रखते हैं तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। चाहे भारी से भारी, मुश्किल से मुश्किल कामों में भी जाएंगे, तब भी आप सफलता उसमें अवश्य प्राप्त करेंगे। उसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। उसके पहले कुछ विशेष चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप पैसों की तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अपनी जेब में पीपल का पत्ता रखना चाहिए। पीपल के पत्ते को काफ़ी शुभ माना जाता है और अगर आप इसे अपनी जेब में रखते हैं तो आपके कई तरह के फायदे होते हैं। केवल यही नहीं, काफ़ी कम समय में आपके सफल और धनवान होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और अगर आप कर सकें तो पीपल का पत्ता रखने से ही आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप कर सकें तो इसको गंगा जल से धो करके भी अपने जेब में रख सकते हैं। आपको और अधिक सफलता प्राप्त होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार
अगर आप अपनी जेब में कमल के फूल की जड़ रखते हैं तो ऐसा करना काफ़ी शुभ और फायदेमंद माना जाता है। अगर आप अपनी जेब में इसे रखते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होता है। केवल यही नहीं, यह पैसों और पैसा को आपकी तरफ खींचता है और आप इसे शुक्रवार के दिन अपनी जेब में रखते हैं तो इससे अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। इस दिन इसे जेब में रखना और काफ़ी शुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र में पीले चावल की पुड़िया को जेब में रखने का सुझाव भी दिया गया है। अगर आप इसे अपनी जेब में रखते हैं तो आपकी जेब में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी और अगर आपके पास पैसे रुकते नहीं हैं, पैसे टिकते नहीं हैं, तब भी पैसे रुकने और टिकने लगेंगे। आप चाहें तो घर के तिजोरी में भी पीले चावल की पुड़िया को रख सकते हैं, इससे भी काफ़ी लाभ होगा। घर में पैसों की कभी भी कमी नहीं रहेगी। केवल यही नहीं, ऐसा करने से घर में धन और अन्न की कभी भी कमी नहीं होती है। अच्छी किस्मत और धन में वृद्धि के लिए आप अगर चाहें तो अपनी जेब में चांदी का एक सिक्का या फिर कुबेर यंत्र को भी रख सकते हैं। केवल यही नहीं, माँ लक्ष्मी की एक तस्वीर भी जेब में रखना काफ़ी फायदेमंद रहता है। लेकिन इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे ही माता लक्ष्मी का फोटो पुराना हो जाए या फिर टूट फूट जाए तो उन्हें आपको किसी नदी में प्रवाह कर देना चाहिए। उसे जेब में रखना फिर आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा, इस बात का ध्यान रख सकते हैं। अगली बात है, तेज पत्ते को ज्योतिष में बहुत ही कारागार माना गया है। तेज पत्ते का संबंध राहु से होता है, वहीं राहु को काम में बाधा पैदा करने वाला माना जाता है। ऐसे में तेज पत्ता जेब में रखने से राहु का दुष्प्रभाव कम होता है, साथ ही काम में आ रहे विघ्न बाधाएं दूर होने लगती है और आपको कामों में सफलता मिलने लगती है। अगली चीज़ है, जेब में माचिस रखना काफ़ी शुभ माना जाता है। जेब में माचिस रखने से नकारात्मकता दूर होती है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि अगर आपके आसपास कोई बुरी शक्ति है तो माचिस जेब में होने से वह शक्ति आपको आहत नहीं कर पाती है और वह आपसे दूर ही रह जाती है। अगली चीज़ है कपूर। कपूर नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करता है और सकारात्मकता को बढ़ाता है। इसके अलावा कपूर का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है। ऐसे में कपूर को जेब में रखने से शुक्र की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है और काम में आपको सफलता मिलने लगती है। जो कार्य आपको बनते बनते बिगड़ जा रही थी वह कार्य भी बिगड़ते बिगड़ते आपका बनने लगता है। और अगर आप शुक्र संबंधित किसी कार्य में जाते हैं तो आपको कपूर अपनी जेब में रख करके अवश्य जानी चाहिए, आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे कि आपको प्रेमिका से मिलने जाना है या किसी को अपना प्रेम का प्रस्ताव करने जाना है या फिर तो आपको नाटक या कला के क्षेत्र में आपको ऑडिशन देने जाना हो तो आपको अपनी जेब में कपूर अवश्य ही रखनी चाहिए, इससे आपको सफलता अवश्य ही मिलती है। अगली चीज़ है, आय को बढ़ाने के लिए पर्स में हमेशा सबसे बड़े नोट को नीचे रखें जबकि उसके ऊपर क्रमशः छोटे नोटों को रखें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। पर्स में पूर्णिमा के दिन छोटे से लाल रेशमी कपड़े में 21 साबुत चावल के दाने लपेटकर रखने से बेवजह धन खर्चा रुक जाता है और साथ ही धन की वृद्धि होने लगती है। इससे आप अपनी जेब में या घर में जहाँ पर धन रखते हैं वहाँ पर भी रख सकते हैं, आपको लाभ अवश्य होगा। जिन लोगों के घरों में माँ लक्ष्मी नहीं टिकती हैं उन्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर पीतल के 3 सिक्कों को लाल रंग के धागे में बांधकर टांग देना चाहिए। इससे घर में देवी माँ का आगमन होता है। आप चाहें तो फेंगी सुई में मिलने वाली 3 सिक्कों का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरी हमेशा रुपयों से भरी रहे तो इन चाइनीज सिक्कों को अपने धन रखने के स्थान पर रखें। इसे रखने से पहले लाल कपड़ा जरूर बिछा लें, ऐसा करने से आपके पास हमेशा धन बना रहेगा। अगर आप किसी इंटरव्यू या किसी खास काम से बाहर जा रहे हैं तो अपनी दाहिने पॉकेट में तांबे के 3 सिक्के को लाल रंग के धागे में लपेट कर रख लें। इससे आप इंटरव्यू में सफल हो जाएंगे, आप जिस कार्य के लिए जाएंगे उसमें भी सफल हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आगे आपको एक ऐसा मंत्र भी बताने वाला हूँ। तो छोटी सी मंत्र है जिसे आप घर से बाहर निकलने के बाद यह मंत्र बोल लेंगे तो आप बड़े से बड़े मुश्किल कामों में भी सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगली चीज़ है, जिन लोगों को मनचाही नौकरी चाहिए या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता चाहिए तो अपने कमरे में दक्षिण दिशा में चाइनीज सिक्के टांग दें। इससे आपको फोकस बढ़ेगा और आप अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको एक मंत्र के बारे में बता रहा हूं, उसके बाद में आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा
जिसको आप अपने जेब में रखने से आप पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। पूरी दुनिया में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप जो भी कुछ अपने जीवन में हासिल करना चाहेंगे सब कुछ आपको प्राप्त होगा। घर में सुख शांति समृद्धि धन यश वैभव सब कुछ आपको प्राप्त होगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, मनचाही नौकरी मिलेगा, मनचाही करियर में आप तरक्की कर पाएंगे, यहाँ तक कि आपको बड़ी लॉटरी भी लग सकती है। उसके पहले यह मंत्र को जान लेते हैं। दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार है कि जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो निकलने के बाद आपको यह मंत्र बोल लेना है। मंत्र बोलने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। आप जिस भी कार्य में जाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगा। चाहे आप घर से 7 समुंदर दूर ही क्यों ना जा रहे हों, भारी मुश्किल कामों में भी क्यों ना जा रहे हैं, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, आप चाहें तो कॉपी कलम लेकर नोट भी कर सकते हैं। मंत्र है, परवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बस इतना ही आपको बोलना है। एक बार दोबारा बोलता हूँ, आप चाहें तो कॉपी कलम लेकर के नोट भी कर सकते हैं। परवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह मंत्र बोलना है। आपको घर से निकलने के बाद आप जिस भी कार्य में जाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यह खास चीज़ों के बारे में जिससे आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। बड़ी से बड़ी शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे और जो भी कुछ चाहेंगे वह कुछ सब कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे। पूरी दुनिया को आप अपने कदमों में झुका सकते हैं। भारी से भारी कामों में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको बुधवार के दिन आपको किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग के वस्तुएं दान करें और दान करने के बाद उससे प्रेम से आप 1 रुपये का सिक्का मांग लें और इस सिक्के को लाल या हरे रंग के वस्त्र में लपेटकर अपनी जेब में रख लें। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगा, धन की कभी भी कमी नहीं होगी। कितना बड़ी से बड़ी इंटरव्यू में जाएंगे, बड़ी से बड़ी कार्यों में जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप चाहें तो इसे आप अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। वहाँ पर रखने से आपके घर के सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएंगे। घर में हर इंसान को सफलता मिलने लगेगी। घर के सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी और साथ ही साथ घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। घर का तिजोरी कभी भी पैसों से खाली नहीं होगा। दोस्तों, अगली बात एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, इसे भी आप रख सकते हैं जिससे आपके जीवन में तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता है। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है। साथ में आपको एक रक्षा सूत्र लेकर के जाना है, एक पान का पत्ता आपको लेकर जाना है और 5 कपूर भी साथ में लेकर जाना है। इसके बाद आपको उस रक्षा सूत्र को हनुमान जी के बाएं चरणों में रख देना है। उसके बाद आपको उस पान के पत्ते के ऊपर कपूर को जला लेना है। उसके बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर पान का पत्ता नहीं ले जा सकते हैं तो आप पीपल का पत्ता को भी ले जा सकते हैं, लेकिन पान का पत्ता उत्तम होता है, ले जा सकते हैं। उसके बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपको 1 बार सुंदराकांड का पाठ करना है। उसके बाद जैसे ही कपूर जब जब बीच में जल जाए, खत्म हो जाए, बुझने वाला हो तो दूसरा कपूर डाल दें। ऐसा जब तक आप जाप करेंगे तब तक वह कपूर जलता हुआ रहना चाहिए। उसके बाद आपको उस धागे में हनुमान जी के बाएं चरणों का सिंदूर लगा लें, हनुमान जी के गदे का सिंदूर लगा लें। उसके बाद आपको उसमें जो भी पान के पत्ते के ऊपर जो कपूर जलाए हैं उसमें जो राख बना होगा वह राख को भी आप उसमें लगा लें। उसके बाद उस रक्षा सूत्र में आपको 21 गांठें लगानी है। लगा करके आप उन्हें अपने गले में धारण कर सकते हैं या फिर तो अपने बाह में धारण कर सकते हैं या अपनी जेब में भी रख सकते हैं या फिर तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं या घर के मध्य जगह पर भी रख सकते हैं। इससे आपके ऊपर कोई भी शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो वह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और जो शत्रु आपके ऊपर अगर बुरी नजर डालने का प्रयास करेगा और अगर आप इसे अपने घर में टांग देते हैं और अगर आपके घर के ऊपर कोई शत्रु कोई दुश्मन बुरी नजर डालने का प्रयास करेगा तो वह शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएगा। यहाँ तक कि उसको लकवा भी हो सकता है, यहाँ तक कि उसको आंख से अंधा भी हो सकता है। यह इतना शक्तिशाली यंत्र है। इसे आप अपनी जेब में या गले में धारण कर सकते हैं या जेब में रख सकते हैं या अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं। इससे आपके घर के सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया किया रहेगा वह भी दूर हो जाएगा। आप बड़े से बड़ी चीज़ों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसे अपनी जेब में लेकर के जाएंगे तो बड़े से बड़े विघ्न और बाधाएं आपके टल जाएंगे। दोस्तों, अब आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, लंबे समय से अगर आप सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं,
सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें अगर आपको सफलता नहीं मिलता है तो इसके लिए आपको आज से ही एक उपाय करना है। इससे जल्द ही आपको नौकरी लग जाएगी। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, दोनों को ही लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और जगने के बाद आपको दोनों हाथों को मिला करके दोनों हथेलियों को देखना है, दोनों हाथों के रेखाओं को अच्छे से देखना है और देखने के बाद इसे अपने चेहरे पर आपको 3 बार फेरना है। ऐसा आपको प्रत्येक दिन करना है। आपको 7-8 दिन के अंदर ही आपको फर्क दिखने लगेगा। आप जीवन में चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसके पश्चात इससे आपका भाग्य चमकेगा। इसके पश्चात नौकरी लगने का जो उपाय है उसके लिए यह करना है कि आपको उगते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि सूर्यदेव थोड़ा पहले ही उग जाता है, हमें दिखाई देर से देता है, इसलिए उगने का थोड़ा सा पहले ही आपको उगते हुए सूर्यदेव को मान करके उसको जल अर्पित करना है, पूर्व दिशा की ओर घूम करके। लेकिन यहाँ पर एक बातों का महत्वपूर्ण ध्यान देना होगा कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, इससे उल्टा दोष लगता है। इसके लिए सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें या फिर आप ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें। दोस्तों अगली बात है, अगर आप शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो पुरुष जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति या फोटो को पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है तो आप घर में भी फोटो या मूर्ति रख करके उसको प्रत्येक दिन नहा धो करके आप पूजा करें, धूपबत्ती जलाएं, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। अगर आप स्त्री हैं और आपका लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं या एक बार जो आ रहे हैं वह घूम के दोबारा नहीं आ रहा है, तो इसके लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। इसके लिए आपको 16 सोमवारी विधिवत तरीके से 16 सोमवारी का व्रत रखें, इससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो तो कच्चे दूध में मिला करके जल मिला करके आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी केले का पौधा हो तो उसमें भी आप जल अर्पित कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। अगर आपके घर के आसपास केले का पौधा ना हो तो चलेगा, घर के आसपास मंदिर नहीं हो तो चलेगा, तब भी आप विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखें, इससे ही आपको संपूर्ण लाभ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो तो कच्चे दूध में जल मिला करके आप अर्पित करें और अधिक आपको लाभ मिल जाएगा। आप बात कर लेते हैं, अगर आपके जीवन काल में शत्रु से आप परेशान हैं, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो इसके लिए आपको प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर घर के आसपास हनुमान मंदिर हो या आप बजरंग बली को स्थापित किए हैं तो वहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है तो घर में भी आप नहा धो करके प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें, इससे आपके शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएंगे। अगर शत्रु को बर्बाद करना चाहते हैं, आप उन्हें नष्ट करना चाहते हैं, तो आपको दुर्गा चालीसा पाठ करना चाहिए, आपको उत्तम लाभ मिलेगा। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, आप चाहते हैं कि महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर सदैव के लिए बना रहे, तो एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक करके, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।